हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू लर्निंग विदर्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का जो हमारा क्लास 8th का जो पहला पार्ट है वो उपसर्ग एवं प्रत्यय है। तो हम पहले उपसर्ग को देखेंगे, फिर बाद में प्रत्यय को देखेंगे। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे शब्द जो एक मूल शब्द होता है जो उसके आगे लग जाए तो उसे कहा जाता है उपसर्ग। तो क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे चार था, चार के आगे प्र जुड़ गया तो ये चार मूल शब्द था, और ये प्र फिर बाद में ये जो प्र लगा इसे कहेंगे हम लोग उपसर्ग। तो ये हो गया प्रचार, तो इसमें हमारा उपसर्ग है प्र। ठीक, तो इसी तरह से अब हमारा दूसरा शब्द क्या है? विहार। तो हार था एक, और हार मतलब एक हार जाना और एक हार गले में पहनने वाला, और उसमें वी लग गया तो ये भी हार हो गया। तो इसमें भी हमारा उपसर्ग हो गया और ये हमारा हो गया मूल शब्द। मूल शब्द मतलब जो मेन शब्द था उसमें जो है वी जुड़ गया तो वो उपसर्ग बन गया। अब जैसे कूल था और उसमें प्रति जुड़ गया तो प्रतिकूल हो गया, तो प्रति हमारा उपसर्ग हो गया। और एक राग था उसमें अनु जुड़ गया तो उससे कहेंगे हम लोग अनुराग, तो ये अनु हमारा हो गया उपसर्ग। यहाँ पे क्या है? अधिगम। अधिगम में अधि जुड़ा है तो ये अधि हो जाएगा उपसर्ग, और ये हमारा मूल शब्द। स्वदेश, देश था अब स्वदेश हो गया मतलब मेरा देश, तो यहाँ पे स्व जो है हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये कहा जाता है, हम इसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके बाद में कोई शब्द लग जाए उसे हम लोग कहेंगे प्रत्यय। जैसे कि प्रत्यय का एग्जांपल ले लीजिए। प्रत्यय का एग्जांपल जैसे हाँ, राजा, इसमें राजा था, राजा और राजा जी, तो इसमें जी जो है प्रत्यय लग जाएगा। और इस तरह से जैसे राजा अधिराज, इस तरह से हो जाएगा। तो अब आगे संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो उपसर्ग अब हम लोग देखते हैं संस्कृत भाषा में। तो उपसर्ग क्या हो जाते हैं हमारे संस्कृत भाषा में? उपसर्ग होते हैं जैसे कि आ, अब, अप, अन और उप, और इसी तरह के कई सारे उपसर्ग हो जाएंगे। तो आ का अर्थ होता है किसी शब्द के पहले लग जाए तो उसका अर्थ बन जाता है कमी, अभाव या फिर नहीं, मतलब कमी के सेंस में। तो जैसे असमर्थ, समर्थ मतलब जो काम करने के लायक हो, और असमर्थ जो काम ना कर पाए। इसी तरह से अधर्म, धर्म मतलब जो अच्छे काम करे, और जो धर्म होता है रिलीजन, और जो अधर्म जो रिलीजन के अनुसार ना हो। और इसी तरह अगम हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। अब क्या होता है? हीन या फिर बुरा, अब का मतलब होता है। तो अवमानना हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा, अवनति हो जाएगा। इसी तरह से अप का मतलब होता है बुरा, तो अपमान, अपशब्द, अपशब्द। इसी तरह से अन का मतलब होता है कमी या फिर अभाव, तो इसका क्या हो जाएगा? अनेक, अनादि, अनिष्ठा, अनंत। और फिर क्या हो जाएगा? उप का मतलब होता है छोटा, और इससे सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? उपवन, उपचार, उपकार। ठीक है, तो जो है ये हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग थे। अब जो है हम इसी तरह के और उपसर्ग देखते हैं, फिर बाद में हम हिंदी भाषा के उपसर्ग देखेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ और संस्कृत भाषा के उपसर्ग दिए गए हैं। तो उपसर्ग है हमारे उत, स्व, प्रति, सम, अति, अनु, आ, सु, कु और दुह, दुस, दूर। ठीक, तो यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं, यहाँ पे उपसर्ग युक्त शब्द दिए गए हैं जो इनसे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा उत। उत का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या फिर ऊपर। इसके क्या बनेंगे शब्द? उत्कर्ष, जैसे उत में उत्कर्ष, ये हो गया उत्सव, तो इसे हम लोग कहेंगे उपसर्ग। उत्पत्ति, उत्कृष्ट। स्व, स्व का मतलब होता है अपना, तो क्या बनेगा? स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र, स्वचालित। इसी तरह से प्रति, प्रति का मतलब होता है हर एक उल्टा शब्द, क्या बनेगा? प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिशोध। इसी तरह से सम, सम का मतलब होता है अच्छा, अच्छा से क्या बनेगा इसमें? मतलब सम से क्या बनेगा? सम्मान, संगति, संजस, संभव। इसी तरह से अति है, अति का मतलब होता है अधिक, और इससे क्या बनेगा? अतिशय, अतिशयोक्ति,
अतिरिक्त, अच्छा, अत्याचार। फिर अनु, अनु से क्या बनेगा, अनु का मतलब क्या होता है, समान या फिर पीछे, तो इससे शब्द क्या बनेगा, अनुकूल, अनुगमन, अनुभव, अनुमान। इसी तरह से है हमारा आ उपसर्ग, अर्थ क्या है, तक या फिर लेकर, इससे शब्द क्या बनेगा, आजीवन, आमरण, आजन्म, आदान। इसी तरह से हमारा सु है, सु का मतलब होता है सुंदर या फिर अच्छा, तो इससे क्या बनेगा, सुपुत्र, सुगम, सुअवसर। फिर हमारा कु, कु से क्या मतलब होता है इसका, बुरा या फिर खराब, तो क्या बनेगा, कुल्टा, कुपुत्र, कुपंथ, कुपात्र। फिर दो, दुस, दूर, तो इससे क्या बनेगा, बुरा, कणिर, तो क्या होता है इसका मतलब, इससे क्या बनेगा शब्द, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुर्गम, दुर्बल। तो ये थे हमारे कुछ संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अब हम लोग इसके बाद में हिंदी भाषा के उपसर्ग देखेंगे, फिर बाद में प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आगे है कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें उपसर्ग है पहला भर, अर्थ होता है पूरा, और क्या शब्द बनता है, भरपूर, भर पेट, भरसक। का और कु, अर्थ है बुरा, क्या बनेगा शब्द, कपूत, कुचाल, उल्टा, कुरूप। फिर क्या है अन, अन का मतलब होता है अभाव, निषेध, और क्या बनेगा शब्द इससे, अनदेखा, अनब्याहा, अनचाहा, अनपढ़। फिर है आ का मतलब क्या होता है, अभाव या फिर रहित, क्या शब्द बनेगा, असफल, अभागा, अधूत, अछूत, अचेत। फिर है अध, अध का मतलब आधा, क्या शब्द बनेगा, अधपका, अधकचरा, अधमरा। इसी तरह से सा है, इससे बनेगा सहित, अच्छा, और शब्द हो जाएगा सपूत, सपरिवार, सादर। फिर है सा, अर्थ साथ, शब्द बनेगा सहकारित, सहचर, सहोदर। फिर है बिन, बिन का अर्थ बनेगा बिना, निषेध, और क्या बनेगा इसका शब्द, बिनजाहा, बिनजाना, बिन ब्याहा, बिन बोया। फिर है आखिरी हमारा पर का क्या अर्थ होगा, दूसरा, और क्या होगा शब्द, पराधीन, परोपकार, परहित। तो ये थे हमारे उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग प्रत्यय पढ़ते हैं। तो अगर आगे है हमारा प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होता है कि ऐसे शब्द जो कि बाद में जुड़ जाए तो उसका अर्थ बदल जाए। जैसे कि हमारा शक्ति था एक शब्द, उसके बाद में क्या जुड़ गया, मान, तो क्या हो गया, शक्तिमान। फिर इसी तरह का धर्म हमारा, इसमें एक जुड़ गया तो जो हमारा हो गया धार्मिक। फिर क्या था, लघुता, लघु, उसमें ता जुड़ गया तो लघुता, तो इसमें हमारा मान, धार्मिक, इक और ता, ये सब हमारे हो गए प्रत्यय जो शब्द के बाद में लग जाए। ठीक है, कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये सब मैंने बता दिया आपको। फिर क्या है, बलवान, बल था उसमें वान जुड़ गया तो बलवान हो गया। इसी तरह से मनुष्य था, उसमें तव जुड़ गया तो मनुष्य। फिर भूख था, उसमें आ जुड़ गया तो भूखा। तो ये सब वान, तव, खा, तो ये मतलब आ, तो ये जो है हमारे प्रत्यय होते हैं। इन शब्दों वान, मान, तव, आ तथा ता प्रत्यय है, जबकि बल, शक्ति, धर्म, मनुष्य, भूख तथा लघु मूल शब्द है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और प्रत्यय के मूल रूप दो प्रकार के होते हैं, मतलब प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय हमारा, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं हमारे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप होता है, जो मेन वर्ड शब्द होता है हमारा, उस जिसे हम लोग धातु में कहते हैं, उसके अंत में जुड़ जाते हैं और उसे संज्ञा या फिर विशेषण बना देते हैं। क्या बताया मैंने कि ऐसे प्रत्यय
जो क्रिया का जो मूल रूप था यानी कि जो धातु थी उसके अंत में जुड़कर उसको संज्ञा या फिर विशेषण बना देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। जैसे लिख था हमारी धातु, उसमें आवट जुड़ा तो क्या हो गया, आवट हमारा एक प्रत्यय था तो हमारा क्या हो गया, लिखावट, ये हो गया संज्ञा। इसी तरह से हमारा पढ़ था, हमारा ये पढ़ था एक धातु, उसमें आकू लग गया तो क्या हो गया, हमारा प्रत्यय बना हमारा पढ़ाकू, और ये हो गया हमारा विशेषण। तो ये था हमारा प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब हम लोग देखते हैं आगे तद्धित प्रत्यय। लोग देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो जो प्रत्यय सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहा मैंने कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना दे उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान हमारी एक संज्ञा थी, उसमें दार एक प्रत्यय लग गया तो हमारा क्या बना, दुकानदार। इसी तरह से दुकानदार हमारी एक संज्ञा बन गई। फिर गरम जैसे था तो गरम हमारा एक विशेषण था, इसमें ई लग गया तो क्या हो गया, गर्मी, ये हमारी एक संज्ञा बन गई। ठीक इसी तरह हमारा इतिहास था, उसमें संज्ञा, ये इतिहास था तो ये संज्ञा था, फिर उसमें इक जुड़ गया, प्रत्यय था जो कि, तो हमारा क्या बना, ऐतिहासिक विशेषण बन गया। ऐतिहासिक जो कि एक विशेषण था वो बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो है संज्ञा से संज्ञा मतलब तद्धित प्रत्यय से जो है कौन से शब्द बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे गर है, कार है, दार है, पन है, आर है, ता है, तो इनसे शब्द बना देते हैं। तो गर से क्या बनेगा, जादूगर, बाजीगर, कारीगर। कार से क्या बनेगा, मार्क करते चलते हैं, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, क्या बनेगा हमारा घर से, जादूगर, बाजीगर, कारीगर। इसी तरह कार से क्या बनेगा, चित्रकार, पत्रकार, और क्या है ये, साहित्यकार। बस आखिरी में लग जाए तो उसे कहते हैं प्रत्यय। फिर दार से क्या बनेगा, चौकीदार, पहरेदार, किराएदार, दुकानदार। इसी तरह पन से क्या बनेगा, बचपन, बालपन, लड़कपन। फिर आर से क्या बनेगा, लोहार, सुनार, कहार। फिर ता से क्या बनेगा, मनुष्यता और पशुता। तो ये तो हमारा तद्धित प्रत्यय। अब आगे देखते हैं, आगे है हमारा कि विशेषण से संज्ञा, मतलब ये विशेषण हो गया और मतलब संज्ञा से विशेषण कैसे बनेंगे, विशेषण ये हो गया और इससे संज्ञा कैसे बनेगी, तो यही है। तो आई है तो किसी चीज में लगा देंगे, अच्छा था, अच्छा था हमारा विशेषण तो अच्छाई हो गया, तो ये हमारा आई से अच्छाई। फिर क्या हो गया, भलाई हो जाएगा, फिर बुराई हो जाएगा, और कढ़ाई एक बर्तन हो जाएगा, वो बर्तन होता है उसे कढ़ाई कहते हैं। फिर ता और त्व, लघुता, नीचता, महत्व, लघुत्व। फिर ई का क्या हो जाएगा, अमीरी, गरीबी, दूरी, मतलब आखिरी में ई की आवाज आए। इसमें ई ये शब्द नहीं लग रहा है, पर हाँ ऊपर की मात्रा लगेगी, ई की जैसे ये मात्रा लगी, अमीरी, फिर गरीबी, फिर क्या, दूरी। इसी तरह से आस तो मिठास। अब इसमें जैसे आ नहीं लगा है तो ये जो डंडा लगा है ये आ के ही फॉर्म में इसका फॉर्म चेंज हो गया है, तो ये मिठास हो गया। खटास, इसमें भी आस की आवाज आ रही है। फिर भड़ास, इसमें भी आस की आवाज